किसी रेलवे स्टेशन के पास एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाले रेलगाड़ी यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी इसी तरह चल रही थी। यात्रियों से 1-2 रुपये मिल जाते और वह रात का खाना खा पाता, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं था। एक खास मुलाकात एक दिन वह हमेशा की तरह भीख मांग रहा था। तभी उसकी नजर एक लंबे सूट बूट पहने हुए व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति बहुत अमीर और प्रभावशाली लग रहा था। भिखारी ने सोचा, यह अमीर आदमी मुझे जरूर अच्छी भीख देगा। वह दौड़कर उसके पास गया और भीख मांगने लगा। उस व्यक्ति ने भिखारी को ध्यान से देखा और कहा, तुम हमेशा दूसरों से मांगते ही रहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी ने हैरानी से कहा, साहब, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं? यह सुनकर लंबे व्यक्ति ने कहा, याद रखना, दुनिया का नियम है, जो लोग कुछ देते हैं वही कुछ पाते हैं। अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी वहीं खड़ा उस व्यक्ति की बातों को सोचने लगा। जीवन का उद्देश्य खोजने की शुरुआत उस रात भिखारी को नींद नहीं आई। वह बार बार उस लंबे आदमी की बातों को दोहराने लगा। उसे एहसास हुआ कि शायद वह इसलिए भीख मांगकर भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि वह कभी किसी को कुछ नहीं देता। लेकिन फिर उसके मन में सवाल आया, मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास दूसरों को देने के लिए क्या हो सकता है? 2 दिन और 2 रातों तक वह यही सोचता रहा, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था तो उसने देखा कि स्टेशन के पास कुछ पौधों पर सुंदर फूल खिले हुए हैं। उसे एक विचार आया, क्यों ना मैं इन फूलों को तोड़कर जो मुझे भीख दें, उन्हें बदले में फूल दे दूं। छोटा बदलाव, बड़ी शुरुआत। यह विचार उसे बहुत पसंद आया। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब कोई उसे पैसे देता तो वह बदले में उसे फूल दे देता। यात्रियों को यह नया तरीका बहुत पसंद आया। वे मुस्कुराते हुए उससे फूल लेते और उसे खुशी खुशी ज्यादा पैसे देने लगे। कुछ ही दिनों में भिखारी ने महसूस किया कि अब उसे पहले से ज्यादा भीख मिलने लगी है। वह रोज स्टेशन के पास के सभी फूल तोड़कर लाता और यात्रियों को बांट देता। जब तक उसके पास फूल रहते, लोग उसे उदारता से पैसे देते, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो उसे फिर से कम भीख मिलती। प्रेरणा का दूसरा कदम, एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है। वह तुरंत उसके पास गया और कहा, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए ये फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए और बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ पैसे दिए। बदले में भिखारी ने उसे फूल थमा दिए। उस व्यक्ति ने फूलों को देखकर कहा, वाह, क्या बात है, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। यह सुनकर भिखारी को गहरी खुशी हुई, लेकिन उस लंबे व्यक्ति की बात ने फिर से उसके दिल को छू लिया। उसने सोचा, मैं सचमुच व्यापारी बन गया हूं। मैं अब सिर्फ मांगने वाला नहीं रहा, मैं लोगों को कुछ देता भी हूं। जीवन की दिशा बदलना। उस रात उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि वह अब केवल फूल नहीं तोड़ेगा, बल्कि उन्हें खरीदेगा और बेचेगा। उसने अपनी सारी बचत इकट्ठी की और उससे फूल खरीदे। इसके बाद उसने स्टेशन पर यात्रियों को फूल बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसके पास ज्यादा पैसे आने लगे। कुछ महीनों बाद वह स्टेशन पर एक बड़े फूल व्यापारी के रूप में पहचाना जाने लगा। अब उसके पास एक दुकान थी और कई ग्राहक भी। अमीर बनने की राह 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर वही लंबा व्यक्ति फिर से दिखा, लेकिन इस बार भिखारी सूट बूट पहने हुए था और एक सफल व्यापारी की तरह दिख रहा था। वह व्यक्ति हैरानी से उसे देखता रहा। भिखारी ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया और कहा, साहब, क्या आपने मुझे पहचाना? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, तुम कौन हो? भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने एक बार बताया था कि लेने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूं। लंबा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, यह तो कमाल हो गया। तुमने लेन देन के नियम को समझ लिया और अपनी सोच को बदल लिया। यही सफलता का राज है। कहानी का संदेश, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सफलता हमारी सोच में छिपी है। यदि हम खुद को छोटा मानते हैं तो हमारी जिंदगी छोटी ही रहेगी, लेकिन जब हम खुद को बड़ा मानते हैं और दूसरों को कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं तो सफलता खुद हमारे पास आती है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।